इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और ममता बनर्जी सरकार ने अपने वायदे के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलें सार्वजनिक कर दी। अभी इन फाइलों में दर्ज पूरा विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके अनुसार 1945 की उस विमान दुर्घटना का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, जिसके बारे में यह कहा जाता रहा है कि उसी में नेताजी का निधन हो गया था। यह कहना कठिन है कि पश्चिम बंगाल सरकार की फाइलों में दर्ज विवरण इन तमाम सवालों का जवाब दे सकेगा कि क्या नेताजी आज़ादी के बाद भी जीवित थे, उनका निधन कब और कैसे हुआ, क्या उनकी मौत किसी साजिश का हिस्सा थी, क्या उन्होंने भारत में ही गुमनाम रहकर जीवन बिताया, क्या तत्कालीन शासकों ने नेताजी की उपेक्षा की और वे उनके परिजनों से सशंकित थे। माना जा रहा है कि ऐसे सभी सवालों का सही जवाब केंद्र सरकार के पास मौजूद फाइलों से ही मिल सकता है। ममता बनर्जी की पहल के बाद केंद्र सरकार पर यह दबाव और बढ़ गया है कि वह भी नेताजी से संबंधित फाइलें उजागर करें। केंद्र सरकार के लिए इस दबाव की अनदेखी करना मुश्किल होगा, क्योंकि देश की जनता स्वतंत्रता संघर्ष के अपने इस अप्रतिम नायक के बारे में सच्चाई जानने को व्यग्र है। इसका कोई औचित्य नहीं कि 1945 में नेताजी की कथित मौत के 70 साल बाद भी देश वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ रहे और असमंजस में झूलता रहे। नेताजी से संबंधित जानकारी को गोपनीय बनाए रखने के बारे में पिछली सरकारों की तरह से मौजूदा केंद्र सरकार के इस तर्क का कोई मूल्य महत्व नहीं कि इससे दूसरे देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं या तत्कालीन शासकों के बारे में कुछ अप्रिय बातें सामने लाई जा सकती हैं। अगर कोई राज्य सरकार इस तर्क को खारिज कर सकती है तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्या राज्य और केंद्र के लिए गोपनीयता संबंधी नियम अलग अलग हैं? क्या यह मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल सरकार को दूसरे देशों से रिश्ते प्रभावित होने की परवाह नहीं? केंद्र सरकार इससे अनजान नहीं हो सकती कि नेताजी के संबंध में जानकारी रखने वाले
देशों में से अमेरिका, ब्रिटेन आदि तो खुद ही एक निश्चित अंतराल बाद अपनी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर देते हैं। जहाँ तक सोवियत संघ की बात है तो वह तो अस्तित्व में ही नहीं रहा। आखिर किस देश से रिश्ते प्रभावित होने की आड़ ली जा रही है? यह संभव है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरह से केंद्र सरकार की ओर से भी कदम उठाए जाने के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो तत्कालीन शासकों की छवि पर विपरीत असर डालें। लेकिन क्या इसकी चिंता में सच्चाई पर पर्दा डाले रखा जाएगा? आखिर नेताजी के बारे में सच सामने लाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर उनके समकक्ष किसी नेता की छवि की परवाह करना? नेताजी से जुड़ी जानकारी सामने आए इस मामले में सभी राजनीतिक दलों को एकमत होना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जाए। नेताजी के प्रति तत्कालीन और उनके बाद के शासकों का रुख रवैया देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त हो सकता था, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं कि इस या उस बहाने सच्चाई पर पर्दा पड़ा रहे। यह उल्लेखनीय एवं स्वागत योग्य है कि देर से ही सही मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से संबंधित गोपनीय फाइलों को उजागर करने का फैसला किया। कायदे से यह काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इसलिए और भी कि भाजपा और यहाँ तक कि खुद नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय ऐसा करने का वादा किया था। बाद में किन्हीं कारणों से मोदी सरकार अपने वादे से पीछे हटती दिखी और इस बारे में वही घिसा-पिटा तर्क दिया गया कि इससे कुछ देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। सरकार की ताज़ा घोषणा से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि इस तर्क में ज़्यादा दम नहीं था। एक ऐसे समय जब कई देश एक निश्चित अवधि के बाद गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करते रहते हैं, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं था कि भारत दशकों पुरानी फाइलों को ताले में बंद किए रहे और निरर्थक दलीलें देती रहे। सुभाष चंद्र बोस किन परिस्थितियों में लापता हुए, यह बताए जाने की मांग केवल उनके परिजनों की ही नहीं है। यह मांग देश के आम लोग भी करते रहे हैं और ना जाने कब से, लेकिन अभी हाल तक यही सुनने को मिलता रहा कि उनकी गुमशुदगी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। कभी कुछ देशों से
संबंध प्रभावित होने की दलील दी गई तो कभी कुछ और गोलमाल बातें की गई। यह अच्छा हुआ कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार के पास रखी नेताजी से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने का काम किया। उनके इस कदम से मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा और अंततः वह भी इतिहास के पन्नों में दफन एक पृष्ठ को उजागर करने के लिए तैयार हो गई। फिलहाल यह कहना कठिन है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर सार्वजनिक की जाने वाली फाइलों से क्या कुछ सामने आएगा, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि अटकलों पर हमेशा के लिए विराम लगेगा। यह अच्छा नहीं हुआ कि नेताजी की गुमशुदगी का सच जानने के लिए अतीत में कई आयोग गठित तो किए गए, लेकिन वे किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ये आयोग कुल मिलाकर जनता को अंधेरे में रखने वाले ही साबित हुए। यह संभव है कि नेताजी से संबंधित फाइलें सार्वजनिक होने के बाद उनके समकक्ष नेताओं की भूमिका के बारे में कोई नई और असुविधाजनक सवाल खड़े करने वाली जानकारी मिले, लेकिन अतीत को छिपाने से बेहतर है उसे सामने लाना और सच का सामना करना। नेताजी के परिजनों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित देशों से भी नेताजी से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का अनुरोध किया जाएगा। ऐसे देशों में मुख्यतः रूस और ब्रिटेन ही हैं। इन देशों का रुख कुछ भी हो, भारत सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह अन्य गोपनीय फाइलों को भी सार्वजनिक करने के बारे में सोचे। जैसे नेताजी के यकायक लापता होने को लेकर रहस्य बरकरार है, वैसे ही ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर भी संदेह भरे सवाल उठते रहे हैं। यदि सरकार के पास ऐसी फाइलें हैं जो इन सवालों का जवाब दे सके तो उन्हें भी सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं नौकरशाही के सोचने काम करने का ढंग पहले जैसा ही तो नहीं है। यह अच्छा नहीं हुआ कि सरकार को अपने वादे से पीछे हटता दिखना